वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था और एक क्वेश्चन भी किया था। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज हम ये स्टार्ट करेंगे, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से पहले मैं लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब पार्टनर ने फर्म को जब लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज लोन बाय पार्टनर, ठीक है, टू फर्म। ये याद रखना, लोन बाय जहां आ गया, बाय के बाद का तुमको देखना है। तो बाय अगर पार्टनर है यानी कि पार्टनर ने दिया, लोन बाय फर्म टू पार्टनर है तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, तो ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग से टॉपिक्स होते हैं, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो तुमको बस बाय वर्ड देखना है, बाय के बाद किसका नाम आया है, पार्टनर का नाम आया है तो मतलब पार्टनर ने दिया है, तो ये फर्म की लाइबिलिटी होती है, ये फर्म की लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और इस पर फर्म इंटरेस्ट पे करता है तो ये एक्सपेंस हो गया। ठीक, लोन बाय फर्म टू पार्टनर है, बाय फर्म लिखा है, इसका मतलब ये फर्म का एसेट है, फर्म के लिए ये एसेट है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो पार्टनर वापस करेगा, ये फर्म का हो गया एसेट। इस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है और ये है हमारी इनकम। आया? बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से करना भी क्वेश्चन एग्जाम में। बाय के बाद किसका नाम लिखा है, बाय के बाद नाम लिखा है पार्टनर का, तो पार्टनर ने दिया है, फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है, फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, तो बन जाएगा एक्सपेंस पीएल के डेबिट साइड में। किस अकाउंट में, पीएल के, अप्रो में नहीं, पीएल के डेबिट साइड में। ठीक, लोन बाय फर्म है, एसेट बन गया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, एसेट बन गया, इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट जब मिलेगा तो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। कहां लिखेंगे, पीएल के क्रेडिट साइड में। तो लास्ट वाले क्लास में हमने इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर टू फर्म, इस पर हमने इंटरेस्ट सीखा था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि जब लोन फर्म देती है तो इंटरेस्ट कहां लिखा जाता है और किस अकाउंट में क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। ठीक, जब लोन फर्म देगी, इंटरेस्ट आपका इनकम हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, पार्टनर का नाम होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट टू कैशिया बैंक एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन, एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन। अगर क्वेश्चन में उसी साल, जिस साल आपको बनाना है पीएल अप्रो या पीएल, जिस साल में आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस करंट ईयर के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें अगर लोन दिया गया है तो ये एंट्री बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब चूंकि लोन अकाउंट डेबिट साइड में है और डेबिट में क्या आता है, डेबिट में मेरी एसेट आती है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोन बाय फर्म टू पार्टनर को। ठीक, अब क्या होएगा, इंटरेस्ट, भाई लोन दे दिया तो इंटरेस्ट लेंगे भी तो जब हम इंटरेस्ट लेंगे, रिसीविंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर, जब हम इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट जब हम लेंगे तो मेरा इनकम हो गया भाई, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मुद्दे की बात यह है कि डेबिट में क्या लिखेंगे। ठीक, जब लोन पार्टनर दे रहा था तो मैंने
पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट किया था, याद है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। यही डिफरेंस है दोनों के इंटरेस्ट में, ठीक है। एक का इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है लोन, एक का इंटरेस्ट जा रहा है लोन अकाउंट में। पहले वाले केस में जब पार्टनर लोन दे रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो जा रहा है लोन अकाउंट में, लेकिन जब पार्टनर लोन ले रहा है फर्म से तो उसका इंटरेस्ट जा रहा है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। इसका मतलब ये इंटरेस्ट कैपिटल को कम कर देता है, ठीक है, चालाकी है। और अब हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को करेंगे क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, अब ये तो मेरी इनकम है ना, तो पीएल का किस साइड जानी चाहिए, पीएल के क्रेडिट साइड में जानी चाहिए। पीएल इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट में हम सारी इनकम लिखते हैं, तो ये पीएल के क्रेडिट साइड में जानी चाहिए। तो हमने कर दिया भाई क्रेडिट टू पीएल अकाउंट, ठीक। डेबिट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। आया, समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। बाई के बाद किसका नाम लिखा है, बाई के बाद पार्टनर का नाम लिखा है तो पार्टनर ने लोन दिया है। बाई के बाद फर्म का नाम लिखा है तो फर्म ने लोन दिया है। जब पार्टनर लोन देगा तो फर्म की लाइबिलिटी में आएगा, जब पार्टनर लोन देगा तो फर्म की लाइबिलिटी में आएगा, जब फर्म लोन देगी तो एसेट में आएगा, ठीक। जब पार्टनर लोन देता है तो इंटरेस्ट पे किया जाता है, एक्सपेंस होता है, पीएल के डेबिट में आता है। लेकिन जब फर्म लोन देता है तो इंटरेस्ट रिसीव होता है, इनकम होता है, तो पीएल के क्रेडिट में आता है। और लास्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब पार्टनर लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट जाता है लोन अकाउंट में। अगर याद हो तो हमने किया था पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट किया था, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो ये लोन अकाउंट में गया है ना, यहां कहां जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। इस बात का डिफरेंस मत भूलना, ठीक। जब फर्म लोन देगी तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। जब पार्टनर लोन देगा तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, लोन अकाउंट में। क्लियर? इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग इज द अमाउंट दैट ओनर withdraw from the business. Owner withdraw from the business. Drawing is the amount that owner withdraw from the business. ठीक है? अगर ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे तो ड्रॉइंग्स हमारी एसेट में शो होंगी, ठीक। वो एसेट होती हैं तभी तो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो ड्रॉइंग्स एसेट बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो कैपिटल है एज अ लायबिलिटी वो कम हो रहा है, ठीक। तो जब ओनर पैसे निकालेगा तो मेरे पास से कैश चला जाएगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री ड्रॉइंग्स की, ठीक। क्या होगा, ओनर पैसे निकाल रहा है तो कैश चला गया और ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया। ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ड्रॉइंग्स।
कैश गया, ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया। अब ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है, जब हमने कल कैपिटल अकाउंट बनाया था तो हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया था। अगर याद हो तो मैंने कैपिटल अकाउंट में यहां लिखा था टू ड्रॉइंग्स और फिर लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना। तो इसका मतलब मुझे इस ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो अब आप देखो कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड में आ रहा है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है। क्या होएगा, टू ड्रॉइंग्स, जो पर्टिकुलर्स है वो लिख दो। ये बन गया आपके ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री, और इसी जर्नल एंट्री को जब आप अकाउंट में पोस्ट कर देंगे तो बन जाएगी ड्रॉइंग्स का अकाउंट। अब आपको बोला गया है कि प्रिपेयर ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ ए, आप दोनों का बना सकते हो, ए बी। ठीक, पहले आपने ये वाली पोस्टिंग की, जब आपने ये वाली पोस्टिंग की तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ड्रॉइंग्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश का नाम लिखेंगे, टू कैश या बैंक, आपने नाम लिख दिया। अब सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है, ड्रॉइंग्स क्रेडिट हो रहा है, ड्रॉइंग्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक, ए और बी क्लोज हो गया, लो बन गया आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट। बहुत ही आसान था, एक बार बोर्ड्स में आया था 2 नंबर का। ड्रॉइंग्स अकाउंट बहुत आसान है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं आता क्योंकि बनाया नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी बनाया नहीं है या उनको आता नहीं है, वो क्लिक नहीं कर पाता है। ड्रॉइंग्स का उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे एंट्री की होगी लेकिन क्लिक नहीं कर रही है। ठीक है, तो 11th में भी हमने सीखा था ड्रॉइंग्स की ये एंट्री, और अब हम 12th में इसका अकाउंट बना रहे हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जब ड्रॉइंग्स की गई और जब ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, खत्म। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जर्नल एंट्री मैंने आपको तब भी बताई थी जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़ रहे थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग्स अकाउंट में नहीं जाता, वो डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, अब हम जब फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हर एक फर्म की क्या होती है, इनकम, हमने पढ़ा था ये इनकम होती है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। डेबिट में क्या लिखेंगे, हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हो गया। अब इसको क्लोज करना है। अब चूंकि क्लोज करना है, ये तो पहली एंट्री होगी फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दिस इज फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब हमको दूसरी एंट्री करनी है क्लोजिंग एंट्री। फिर से मैं बता रही हूं बेटा, ध्यान रखना एग्जाम में पर्टिकुलरली एंट्री पूछी जाती है, गिव द क्लोजिंग एंट्री ऑफ ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो जब क्लोजिंग एंट्री पूछी जा रही है तो ये दोगे, ये नहीं दोगे, इस पर नंबर नहीं मिलेगा, लिख भी दोगे नंबर नहीं मिलेगा, क्लोजिंग एंट्री पर नंबर मिलेगा। क्लोज कैसे करते हैं, कोई भी चीज को अगर तुम्हें क्लोज करना है, बोला गया है क्लोज करना है, तुम या तो पीएल में क्लोज कर पाओगे या पीएल अप्रोप्रिएशन में क्लोज कर पाओगे। ठीक है, ये जो नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल अप्रो बनते हैं, ये इनमें क्लोजिंग एंट्री होती है, यहीं से बुक्स आपकी बंद होती है नॉमिनल अकाउंट की। तो तुमको अगर क्लोज करना है तो तुमको पीएल में डालना पड़ेगा या पीएल अप्रो में डालना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, पीएल अप्रो, क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे, पार्टनर की कोई भी चीज अप्रो में जाती है, तो क्लोज करने के लिए ये पीएल अप्रो के कौन सा साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो हो गया टू पीएल अप्रो। ठीक, अब डेबिट क्या करोगे, भाई डेबिट कुछ नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्लोज करना है, इसको जिसको क्लोज करना है उसका नाम लिख दो, हो गया, एक साथ लिख दो, हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना क्लोजिंग एंट्री वर्ड अगर आ जाता है तो हमेशा
पीएल अकाउंट या पीएल अप्रो का नाम यूज करोगे, सोचोगे कि वो किस साइड में जाता है, पीएल के या पीएल अप्रो के, ठीक, और तुम उसी साइड में डालकर दूसरे वाले का नाम लिख दोगे दूसरे साइड में। आया? ये हो गया तुम्हारा जर्नल एंट्री। अब अगर मैं बोलूं भाई बेटा जरा इसका अकाउंट बना दो, तो भाई झट से बना दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दिक्कत वाली बात क्या है? ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये हमारे ए और बी साहब है, ये ए और बी। अब बताओ यहां क्या हो रहा है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट करेंगे, नाम किसका लिखेंगे? ए का कैपिटल बाय एज कैपिटल, ए में जाएगा, बाय बीज कैपिटल बी में जाएगा, या बाय कैपिटल भी लिख सकते हो। और यहां क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएल अप्रो में जा रहा है, लिख दो भाई पीएल अप्रो। खत्म करो काम, हो गया, बन गए तुम्हारे अकाउंट। क्या नहीं आता? आता तो सब है। आया समझ में? अगेन 1 नंबर का 2 नंबर का किसी भी मार्क्स में आ सकता है। जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एससी में, तो तकरीबन ऐसा ही होता है कि 8 नंबर का पीएल अप्रो होता है और 1-1 नंबर का ये दे दिया जाएगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा, या कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसा बनाने को दे दिया जाएगा। तो ये छोटे छोटे अकाउंट्स बड़े कमाल के होते हैं। फटाफट अकाउंट बनाकर 2-2 नंबर आराम से मिल जाते हैं। कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे, कई बार 10 नंबर के क्वेश्चन को बाइफरकेट कर दिया जाएगा 2-2 नंबर में। अच्छा बताओ कैपिटल कितना होगा, अच्छा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, अच्छा बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, अच्छा बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, अच्छा बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, अच्छा जर्नल एंट्री करके दिखाओ। ऐसा भी होता है, ठीक। इसके लिए ये जो छोटे छोटे अकाउंट्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं, अचानक से आके डरना नहीं। जो करते हो बस दिमाग में रखना, तुमने जो अकाउंट बनाया, चाहे पीएल अप्रो बनाया हो, कैपिटल अकाउंट बनाया हो, ये सारे आइटम वहां आते हैं तो बना लोगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने जर्नल एंट्री देख ली, ड्राइंग का अकाउंट बनाकर देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट बनाकर देख लिया। अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। बड़े से क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। जितने क्वेश्चंस लगा लोगे उतने क्वेश्चंस एग्जाम में जल्दी से क्लिक कर जाएगा। तो क्वेश्चन को तुमको ध्यान से पढ़ना है। बाइक के बाद किसका नाम आ रहा है, अकाउंट किसका बनाना है, क्योंकि क्या होता है बच्चे बाहर निकलने के बाद कहते अरे मैम देखा नहीं था क्वेश्चन, अरे मैम हो गया ऐसा, ये तो मैम देखा ही नहीं कि पर एनम दिया गया था कि पर मंथ दिया गया था, अरे मैम सॉरी। तो ये चीज नहीं करनी है, ये रिग्रेट नहीं करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। देखो एक कैलकुलेशन हमने सबसे पहले दिन सीखा था। क्या सीखा था? हमने बताया आपको कि अगर कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है ड्राइंग्स में तो हमेशा याद रखोगे 6/12 इफ नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड। क्या याद रखोगे? 6/12, यही तुम्हारा टाइम पीरियड बनता है। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6/12। हम एक फिगर ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 10,000 मेरी ड्राइंग्स है, 7% का इंटरेस्ट है, तो कुछ नहीं मेंशन है, स्टार्टिंग है एंडिंग है, कुछ नहीं मेंशन है, तो हम लेंगे 6/12। ये जरूर करेंगे, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में। डायरेक्टली बस इतना कर देते हैं और सोचते निकल गया 7,000, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सॉरी 700। लेकिन क्या करना है आपको? 6/12। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करने चलूंगी तो 350। दिस इज माई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब सेकेंड, अब यहां से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज है। क्या होगा? केसेस आएंगे तुम्हारे पास। केस नंबर 1, इफ पार्टनर
draws 600 at the beginning of each month। ठीक है, तुमको बताया गया हर महीने की शुरुआत में जो पार्टनर है वो 600 रुपए निकालता है। भाई इसको घर में 600 रुपए की जरूरत है, हर महीने वो 600 रुपए निकालता है, घर कैसे चलाएगा, बिजनेस तो इसीलिए कर रहा है, तो वो हर महीने 600 रुपए निकालता है। अब इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ कि 600 लिखा है, ईच मंथ लिखा है, तो जब 600 ईच मंथ होता है तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएंगी, 600 इंटू 12 7200। भाई ये काम होता है, बच्चे भूल जाते हैं, बाकी सब आता है, फॉर्मूला याद हो गया, लेकिन भूल क्या आ गया कि भाई 600 को तो 12 से मल्टीप्लाई भी करना है, ईच मंथ दे रखा है, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहला काम 600 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, बनेगा 7200, क्योंकि ईच मंथ दिया गया, यही मेरा पहला काम है, ईच मंथ को पूरे साल भर कितना निकाला है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल ड्रॉइंग्स निकालना। ठीक, अब अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो हो जाता है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। टाइम पीरियड देखो 6.5 डिवाइड बाय 12, क्यों, क्योंकि ईच मंथ है, याद रखना सिर्फ 2 वर्ड है इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मंथ की शुरुआत में निकाला। अब ये 6.5 आता कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। ठीक है, ये भी एवरेज पीरियड ही है, इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड आता कैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉवल डिवाइड बाय 2। अब सोचो, तुमने अप्रैल से निकालना शुरू किया तो अप्रैल की पहली तारीख को निकाला, भाई बिगिनिंग है और ईच मंथ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में जब निकाला तो 1 तारीख को निकाला, 31 को नहीं निकाला, कब निकाला, बिगिनिंग में निकाला ना, तो 1 तारीख को निकाला। अब तुमको मंथ कैलकुलेट करना है, क्या बोल रहा है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल। पहला विड्रॉवल कब किया था, 1 अप्रैल। अब चूंकि तुमने पहली तारीख को किया है तो तुम अप्रैल को तो काउंट करोगे ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गए 12 महीने, हमने लिख लिया 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल। लास्ट विड्रॉवल कब किया है, 1 मार्च को। 1 मार्च को जब लास्ट विड्रॉवल किया है तो मार्च तो काउंट करना पड़ेगा भाई, और 31 मार्च एंड हो जाता है, तो मार्च के बाद तो कोई महीना बचा नहीं, लेकिन मार्च को काउंट करना पड़ेगा, तो मैंने मार्च को काउंट कर लिया, 1 एक ही महीना तो है, डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 इज 6.5 एंड thus we got 6.5। इजी था। जनरली ये पूरा कैलकुलेशन ऐसा करने को आता नहीं है, आता है 6.5 डिवाइड बाय 12 करना है तुमको डायरेक्टली, तो याद भी कर सकते हो, और कभी भूल जाओ तो ये काम भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगर ये फॉर्मूला तुमको याद वाला हो गया तो तुम्हें बिगिनिंग एंड कर लोगे। चलो अब एंड पर चलते हैं। अब है एट द एंड, केस नंबर 2, इफ पार्टनर draws ₹600 at the end of each month। अब हम लोग चलो फॉर्मूला से कर देखते हैं। ठीक, ये सब तो वही रहेगा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, ये तो सेम रहेगा, एवरेज पीरियड बदल जाएगा। एवरेज पीरियड क्या होगा,
अब यहां पर 1 अप्रैल के बजाय ये हो गया 30 अप्रैल, करेक्ट, और ये हो गया 31 मार्च। इफ पार्टनर ड्रॉस 600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल में पहली बार ड्रॉइंग की थी लेकिन 30 तारीख को की थी, तो क्या अप्रैल काउंट करोगे? नहीं। तो 12 महीने में से एक महीना गया, कितने महीने बचे? 11, 11 प्लस। अब लास्ट ड्रॉइंग कब की है? 31 मार्च। मार्च काउंट करोगे? नहीं, क्योंकि आखिरी दिन की, और मार्च के बाद तो कोई मंथ ही नहीं है। तो हो गया 0 डिवाइड बाई 2 5.5। तो जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। हो गया, आसान है। ध्यान रखना, पहला काम ये टोटल ड्रॉइंग्स जरूर निकालना, वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। सब कुछ सही कर लोगे तब भी आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। टोटल ड्रॉइंग्स हमेशा 12 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा अगर मंथ है, ईच मंथ है तो, ठीक है। चलो केस नंबर 4, केस नंबर 3, सॉरी। इफ पार्टनर ड्रॉज ₹2000 at the beginning of each quarter। अब ये भी हो सकता है भाई, at the beginning of each quarter, हर क्वार्टर की शुरुआत में उसने पैसे निकाले, ठीक है। चलो अब क्वार्टर पहले देखते हैं कैसे निकलता है। क्वार्टर मतलब पूरे 12 महीने को 4 से डिवाइड किया तो 3 महीने का एक क्वार्टर हुआ। पहला क्वार्टर है 1 अप्रैल से अप्रैल में जून, 30 जून हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर। 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर, सेकेंड क्वार्टर। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और फिर 1 जनवरी से 31 मार्च। ये हो गए 4 क्वार्टर। अब इसका अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, टोटल ड्राइंग तो हम बताएंगे तुमको कैसे करना है, पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अब अगर तुम्हें यहाँ टाइम पीरियड निकालना है तो देखो, तुमने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में किया है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ये तुम्हारा क्वार्टर है, इसकी पहला ड्राइंग तुमने किया होगा 1 अप्रैल को, यही तो मतलब हुआ। तो पहली ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को, और टाइम लेफ्ट हो गया मेरे पास 12 महीने, ठीक। दूसरी जो लास्ट वाली ड्राइंग की है वो मैंने की है 1 जनवरी को और टाइम लेफ्ट हो गया मेरे पास 3 मंथ। भाई जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना बचा है, डिवाइड बाई 2, तो 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे। भाई टोटल ड्राइंग्स इसमें कैसे निकलेंगी? क्वार्टर है ना, क्वार्टर के केस में मल्टीप्लाई बाय 4। तुमने 2000 हर क्वार्टर की शुरुआत में निकाले, हर क्वार्टर में 2000 निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी 2000 इंटू 4, 8000 इंटू रेट और इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। हो गया, इजी था। अब आ जाते हैं फोर्थ केस। इफ पार्टनर ड्रॉज ₹2000 at the end of each quarter, at the end of each quarter, अगर पार्टनर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में करता है, तो एंड का मतलब हो गया कि तुम्हारे पास ये 4 क्वार्टर हैं, पहली बार तुमने ड्राइंग्स जो की होगी वो की होगी 30 जून को। 12 में से 3 महीना निकल गया क्योंकि तुमने 30 जून को पहली ड्राइंग की है, तो अप्रैल में की नहीं, मई में की नहीं, और जून को हम काउंट करेंगे नहीं, है ना। तो कितना महीना बचा? 9 मंथ्स, 9 प्लस, ठीक। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जो लास्ट मेरा क्वार्टर है, इसका आखिरी दिन है 31 मार्च, तो 31 मार्च जब आखिरी दिन है तो भैया मार्च काउंट करेंगे नहीं,
जैन करेंगे नहीं, फेब करेंगे नहीं, मार्च करेंगे नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5। तो जब हम एट द एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए करेंगे तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू 4.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो वो मेरा एवरेज पीरियड बन जाएगा। इजी है। अगर कभी भी फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना, ठीक। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड निकल गया। क्लियर। अब हम आ जाते हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है? इसके अलावा ठीक है, सब में 6/12 लगाना, आंसर आ जाएगा। एवरेज पीरियड 6/12 ही आएगा। अब एक मेथड और है, नहीं कहना चाहिए 2 बचे। क्या है कि वो जो दूसरा वाला है तो बड़ा एक ही क्वेश्चन मिलेगा पूरे बुक में, लेकिन कभी कभी वही आ जाता है और वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, चलो अब पहले हम इन सबसे भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मेथड सीख लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? अब क्या है कि जो ओनर है उसको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि हर क्वार्टर की शुरुआत में निकालेगा कि हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा, उसका कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, उसका जब मन करेगा यार वो निकाल लेता है, और जितना मन करता है उतना निकाल लेता है। तो कभी 31 मई को उसने निकाल लिया, ठीक, फिर पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने 1 अगस्त को निकाल लिया, फिर उसने कहा कि लो यार 30 नवंबर को निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं 1 जनवरी को निकाल लेते हैं, फिर 1 फरवरी को भी निकाल लेते हैं, अब मेरा चल जाएगा मार्च। तो इतना उसने इस मंथ में उसने ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का अमाउंट भी फिक्स नहीं है। अभी तुमने नोटिस किया होगा कि जितने केसेस अभी पड़े हैं ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स है, 600 रुपए पर मंथ, 2000 पर क्वार्टर, तो फिक्स है ना। यहाँ फिक्स नहीं है, कभी उसको जरूरत पड़ी तो उसने 2000 निकाले हैं, आज जरूरत पड़ी है तो 4000 निकाल लिए हैं, फिर 1500 कभी निकाल लिए, कभी 1000 रुपए निकाल लिए, फिर से करीब करीब 3000 रुपए निकाल लिए। जब उसको जैसी जरूरत पड़ी घर में वैसे निकाल लिया उसने। अब हम क्या करेंगे, जब हमको ऐसा दिया रहता है तब हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। एक काम का मेथड है। और हम तुमको एक बात बताएं, तुमको कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तुम प्रोडक्ट मेथड से हर एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल सही निकाल सकते हो। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड में क्या है ये किया। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम लेफ्ट। जब तुमने 31 मई को ड्राइंग की, अब तुम्हारे पास कितने मंथ्स बचे हुए हैं? तो 31 मई हो गया, अप्रैल और मई निकल गया, 12 में से 2 महीना तो निकल गया, तो कितना महीना बचा है? 10 महीना। 1 अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना बचा हुआ है मेरे पास। अब 30 नवंबर, ठीक, 30 नवंबर मतलब नवंबर तक तो चला गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना बचा है। जनवरी में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना बचा है। फरवरी में 2 महीना बचा है, लिख लिया मैंने, टाइम लेफ्ट। अब हम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हुआ इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 20,000, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। 8 4 जा 32, 15 4 जा 60, 6000, 3000, और ये हो गया 6000। कर लिया। अब इसका कर लो टोटल, तो हो गए
6 7 8 9 10 11 और 6, 3 2 5 1 6। देखो सही है, 3 2 5, 52,000, 6, 58,000, 58,000 और 9, 67,000। अब निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? 67,000 इनटू रेट। अब रेट कितना है? अज्यूम कर लो कि रेट है 6%, तो इंटू 6/100 इंटू टाइम पीरियड की जगह तुम 1/12 लगाते हो। हमेशा 1/12। इसमें तो झंझट ही नहीं है, 6.5 7.5 4.5 का झंझट ही नहीं है, हमेशा क्या लगेगा? 1/12। एंड आंसर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर तुम्हें कोई भी मेथड नहीं याद आ रहा है तो प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। अब चूंकि प्रोडक्ट मेथड लंबा पड़ जाता है, ठीक है, अगर आप हर महीने का निकालने लगोगे तो प्रोडक्ट मेथड लंबा पड़ जाएगा। इसके लिए हम हर महीने प्रोडक्ट मेथड जनरली तब लगाते हैं जब इर्रेगुलर ड्राइंग है, ठीक है। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तो ये क्वेश्चन एक बार जरूर आया है, तो ठीक है, हो सकता है आ भी जाए, नोबडी नोस। तो चलो वो एक क्वेश्चन छोटा सा करा देते तुमको, और फिर आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देयर वर 3 पार्टनर्स। क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। देयर वर 3 पार्टनर्स P Q R। नाउ P drew 6,000 at the beginning of every month। अब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है। For 6 months, at the beginning of every month for 6 months, ठीक, ending 31st March 2024। अब ये है क्वेश्चन, ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। लेकिन देखो बेटा, अभी तक क्या था? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, लेकिन वो पूरे 12 महीने निकाल रहा था। तो तुमने क्या था? 600 इंटू 12। अब इसमें क्या कर दिया? पी ने थोड़ा सा खेल कर दिया। पी ने कहा हम बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ निकालेंगे, लेकिन 6 महीने निकालेंगे। बात समझ में आई? 6 महीने निकाल रहा है वो। तो मेरा फॉर्मूला यानी एवरेज पीरियड क्या बन जाएगा? तब मेरा जो एवरेज पीरियड बन रहा है वो बन रहा है, और हाँ ध्यान रखो, एट द एंडिंग 31st March 2024। अब ये तुमको ये बता रहा है कि किस तरफ से उसने निकाला है, साल की शुरुआत के 6 महीने निकाला है कि साल के एंड के 6 महीने निकाला है। तो इसमें तुम्हें बताया जा रहा है कि साल के एंड के 6 महीने में उसने निकाला है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? चलो तुम्हें वही वाला फॉर्मूला बता देती हूं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। कब से निकालना शुरू किया? उसने निकालना शुरू किया है आखिरी के 6 महीने। तो आखिरी के 6 महीने में उसने पहला अक्टूबर में निकाला होगा, नवंबर, दिसंबर, पहली जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक। जब उसने पहली बार ड्राइंग की होगी तो टाइम लेफ्ट कितना आ रहा है? अक्टूबर से अगर काउंट करोगे तो टाइम लेफ्ट है 6 महीना। भाई अक्टूबर को तो तुमको काउंट करना ही पड़ेगा ना, तो तुमने किया 6 महीना, ठीक, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की है? 1 मार्च को। जब उसने 1 मार्च को ड्राइंग की तो कितना टाइम लेफ्ट हुआ? 1 मंथ, डिवाइड बाय 2।
यानी कि 7 डिवाइड बाई 2 हो गया 3.5। तो तुम्हारा एवरेज पीरियड क्या बनता है? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। यहां 6 नहीं कर देना, महीने तो पूरे 12 ही थे ना एक साल में, तो डिवाइड बाई 12 करोगे, ठीक। लेकिन चूंकि उसने सिर्फ 6 महीना निकाला है, तो हमने टाइम पीरियड जो निकाला है वो 6 + 1/2 के हिसाब से निकाला है, 3.5 डिवाइड बाई 12। अब एक थोड़ी खास बात है, ये भी समझ लेना कि P drew 6,000 at the beginning of each month for 6 month। तो जब तुम टोटल ड्रॉइंग्स निकालोगे, ये वाली जो चीज निकालोगे, वो 6,000 इंटू 6 होगी, 12 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 6 होगी, क्योंकि उसने 6 ही महीने तो निकाला है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, ध्यान रखने वाली। अब ऐसा भी हो सकता है, Q drew 6,000 at the end of every month for 6 months। For 6 month ending 31st मार्च। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये सब कर लो भैया, ये 31st है, ये 30 है, ये 31st है, ये 31st है, ये 28 है और ये 31st है। अब जब वो एंड करेगा तो 31st अक्टूबर को निकाला उसने, तो हम अक्टूबर तो हटा दिए, तो हमारे पास 5 महीने बचे, ठीक है। प्लस अब 31st मार्च है, तो 31st मार्च जब है तो भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं पड़ा, कोई टाइम पीरियड ही नहीं लेफ्ट है, तो 0 हो गया। डिवाइड बाय 2 किया तो 2.5 आ गया। तो मेरा क्या फॉर्मूला बनता है, टोटल ड्रॉइंग्स फिर से इंटू 6 करेंगे, इंटू रेट इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। अब एक और मजेदार बात है, Q या R drew 6,000 in the middle of every month। For 6 month। मिडल है तो क्या करोगे, मिडिल वाला तो थोड़ा सा बनता है देखना। मिडिल वाले में क्या किया, अब महीना तो वही है, डेट यहां चेंज हो गई। अब मिडिल है तो ये 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, फरवरी का तो 15 नहीं होगा, और ये 15 मार्च, ठीक। अब जब मिडिल है तो अक्टूबर के 15 दिन भी काउंट करोगे, तो 5 महीने तो ये, और अक्टूबर के आधा महीना यानी कि 5.5 हो गया। प्लस अब लास्ट में 15 मार्च है, तो भाई लास्ट का भी आधा महीना हो गया, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 3/12। तो मिडिल में पड़ेगा 3/12। आया, ये है आपके एंटायर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। मंथ वाइज एवरेज पीरियड निकालना है, सिखा दिया आपको। अब अगर आपको एवरेज पीरियड, अब इसके अलावा मिडिल जहां वर्ड आ जाता है, 6 मंथ का हटा दो तो 6/12 भी लगता है। एवरेज पीरियड 6/12 भी हर जगह लगता है, ठीक है। तो हमने सीखा कि अगर कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन है तो 6/12, एवरी मंथ बिगिनिंग गिवन है 6.5, एवरी मंथ एंड गिवन है 5.5, एवरी क्वार्टर बिगिनिंग गिवन है 7.5, एवरी क्वार्टर एंड गिवन है 4.5। अब आ जाओ अप टू 6 मंथ वाले में। 6 मंथ वाले में बिगिनिंग है 3.5, एंड है 2.5, बिटवीन है, मिडिल है तो 3/12, ठीक है। और इसके अलावा हर जगह 6/12। दैट्स इट। ये है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। बहुत आसान है। टाइम पीरियड अगर याद हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो बिगिनिंग और एंड वाला फॉर्मूला सीख कर भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड आपको बता दिया, आपको लिखना है डेट, आपको लिखना है अमाउंट, फिर टाइम लेफ्ट लिखना है, प्रोडक्ट निकालना है, और टाइम पीरियड में 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 याद रखना है, ठीक। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन।
हम मिलते हैं आपकी क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए।